बस मैं तो ये दिन में सुन रहा था तो मुझे ना वो ये खलीफा जो लफ्ज़ आया है इसमें बार बार और भी आया, इसकी भी वो हो रही थी, बता रहे थे जैसे मैंने कहा कि वो किसी चीज़ असल चीज़ को रिप्रोड्यूस कर, ठीक है ये तो वो जो है ना मतलब अहकामात या कोई और चीज़ किसी और की होती है लेकिन नायब जो है उसको दोबारा फिर आगे पेश करता है। तो आज हम इससे बहुत दूर चले गए। मकसद अल्लाह ताला का यह है कि मेरे अहकामात वो दोबारा रिप्रोड्यूस किए जाए और शऊर और अकल देकर इसको आजमाया जाए, वरना तो अल्लाह ताला के अहकामात तो हर मखलूक वो बयान कर रही है, बता रही है, तस्बीह है, लेकिन इस इंसान को सिर्फ एक मुमताज़ चीज़ क्या दिया, शऊर दिया, अकल दी, फिर उसके इम्तहान में डाल दिया। तो एक दूसरी एक और चीज़ मुझे आज कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं कि चलो डिस्कस करते हैं किसी साथी के इल्म हो। जैसे आज हमने पढ़ा कि इसको जब मैं बना लूँ, रूह फूँकूँ तो वो फिर सजदे में गिर पड़ना, और मुख्तलिफ़ जगह पे है, तीन का लफ्ज़ भी आया है, तुराब का लफ्ज़ भी आया है, यानी मट्टी से इंसान को बनाया, तो काफ़ी जगह पे आया है। दो जगह पे ऐसे है, सूरत अंबिया आयत नंबर 31 और सूरत अल नूर आयत नंबर 45, उसमें बताया गया कि अल्लाह ताला ने कि हर जानदार चीज़ को मैंने पानी से पैदा किया, हर जान पूरे रूह अर्जी को। अब एक इंसान के अंदर भी एक पानी का एक ख़ास जो है ना तल्लक है, लिंक है। वो कहते हैं ना एक सर्टन लेवल से पानी का लेवल कम हो जाए, डेथ हो जाती है इंसान की, वो फट बोतल लगाओ, ड्रिप लगाओ, ये। तो अब इस दो आयतों से ये समझ आ रही है कि हर जानदार चीज़ को मैंने पानी से पैदा किया, उधर वो चीज़ है। इसमें अगर किसी का रोशनी थोड़ी मत में डालना है ना, मट्टी से और पानी से दोनों से दोनों मट्टी को गूंद के, जी जी, पानी तो बहुत ज्यादा ना हमारे वजूद में भी बहुत ज्यादा पानी से चल रही है। गारा तो ऐसे ही बनेगा, 70% पानी डाला जाए तो गारा बनेगा, गारा बनेगा, फिर आप उसको शेप दे सकते हैं। सही। तो ये जहाँ मट्टी का जिक्र है वहाँ पानी का है, वहाँ भी नहीं, ये जहाँ जहाँ पानी का है वहाँ मट्टी का नहीं है। वो अल्लाह पाक फरमा रहे हमने हर चीज़ को मट्टी से यानी कि वजूद पानी से वजूद बख्शा है। हाँ, वो पानी को तो लाजमी लाएगा ना, इंसान को मट्टी खास कर मट्टी से तख्लीक किया। लेकिन इंसान का भी जो शुमार जानदार में तो होगा नहीं। देखिए आगे जो इंसान की प्रोडक्शन होती है, हाँ, वो तो वो पानी के कतरे से, पानी के कतरे वो भी पानी का कतरा ही है, तो वो भी पानी, वो भी पानी का कतरा। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ मट्टी का जिक्र है वहाँ मेरे ख्याल पानी का जिक्र नहीं है। भाई दोनों कोई इकट्ठा है या है, तो फिर वो तो सर ये हुक्म है ना कि पानी से हर चीज़ को वजूद बख्शे। हाँ बिल्कुल, इंसान ने पानी, बाकी मखलूकात को लाजमी नहीं कि मट्टी से ही बनाया हो, हाँ, कुछ और चीज़ों से भी बनाया, और चीज़ से भी बनाया हो सकता है, किसी को मादा और हो, किसी का इंसान का एक जो है, बाकी वो मट्टी जो है वो भी अल्लाह ताला की खास मट्टी होगी, ये थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जैसे आपने फरमाया कि जो वायसराय वाले इख्तियारात हैं, हाँ जी, तो एक्चुअल तो हमारे पास जो ये डेलीगेटेड पावर है हमारे पास, जी जी हाँ, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, कोई हमारी पावर नहीं है, बिल्कुल सही बात। हमें ये सब कुछ अल्लाह ताला ने डेलीगेट किया, तो उस लिहाज से है हमारी अपनी हैसियत कोई। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही। वो ये कहना है कि वो किस चीज़ किसी को रिप्रोड्यूस करना है, यानी अल्लाह ताला के अहकामात को दोबारा वो ऐसा चीज़ बंदा इंसान बनाया खलीफा कि उसको दोबारा वो रिप्रोड्यूस करके बताए, यानी ये अल्लाह के अहकामात। तो अब हम इतने दूर चले गए हैं इस चीज़ से, आजकल के बच्चों को, आजकल की नस्ल को। अच्छा सर, अभी भी ये हमारे स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि वो डार्विन का जो नजरिया था कि उससे इंसान बना, थ्योरी तो है ना, एक थ्योरी तो है, एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, वो पढ़ाई जाती है। हाँ, उसमें बायोलॉजी जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे ये बताया तो जाता है कि एवोल्यूशन है। तो बेसिकली तो वो कहते हैं कि जितने भी ये पहाड़ है ना, पहाड़ों के ऊपर भी अगर आप देखें तो वो फॉसिल्स होती हैं। जैसे आज से बहुत अर्सा पहले कुछ वहाँ पे दरख्त और होते थे, बाकी जो बाकी मखलूक है वो भी डिफरेंट होती थी, जैसे डायनासोर जो है सुनते हैं। तो वो कहते हैं जी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान भी बहुत बड़े थे, जैसे आप देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद जो है वो भी, और हज़रत ये जो आद और समूद थे, ये भी कहा जाता है कि ये भी सतूनों की तरह थे, और इसी बात पे वो तकब्बर भी करते थे कि हम इतने मजबूत और इतने कवि हैं, तो हम कैसे अल्लाह ताला में कैसे फना कर सकते हैं। तो वो इसी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम तो होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे डार्विन की ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि भी इंसान की इब्तिदा कैसे हुई और फिर कैसे कैसे ना आगे ये डेवलप करता गया ना। वैसे तो उसके और भी बहुत सारी ना उससे है कि भी जैसे डार्विन ने एक जगह कहा कि
इंसानों की, लोगों की सलाहियतों में फ़र्क नहीं होता। असल फ़र्क उस जोश व जज्बे में होता है जिसकी बुनियाद पर सलाहियत को इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोगों की सलाहियतों में फ़र्क नहीं होता, हाँ, असल फ़र्क उस उसमें जोश व जज्बे में होता है जज्बे। जिसकी बिना पर सलाहियत को इस्तेमाल किया जाता है। वो इमोशन, आप देखें कि मैं इंजीनियर बन गया लेकिन मार्केट में ये मेरी सलाहियत है, सही, ये प्रोफेसर बन गए, ये इनकी सलाहियत थी, इन्होंने मास्टर डिग्री कर ली। एक डॉक्टर है, एमबीबीएस कर लिया, एफसीबीएस कर लिया, वो उसकी सलाहियत है। मार्केट में फिर कामयाब कोई डॉक्टर होता है, नाम किसी किसी का होता नाम है, किसी किसी का। वो वाला जोश जज्बा होता है जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी सलाहियत इस्तेमाल की होती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जैसे आपने वो फरिश्तों के हवाले से कहा कि फरिश्तों ने जो है वो सजदा किया और इब्लीस ने सजदा नहीं किया, जी जी, तो वो एक शायर ने कहा ना कि भी फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर तहकीर होती है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूद मलाए को मुझे इंसान ही मुझे रहना इंसान ही है। रहना, ऐसे ही बिल्कुल बहुत सही प्यारा बात शेर है, है। बहुत प्यारा शेर है जी, माशाल्लाह, बेहतरीन। और इंसान हाँ, बेचारा लेकिन जो है ये ना, तो बात समझने की है ना, जी जी। जो अगर बात इंसान समझने अपना की है। मकाम समझ मकाम लेना तो समझ लिया, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, असल में हम अपने हमें पैदा तो किया गया था, वमा खलक़तल इंसा वल जिन्ना लियअबुदून, जिस मकसद के लिए पैदा किया, बिल्कुल। हम इधर छोले बेच के खुश हो रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं हम जो है रेडी लगा के खुश हो रहे हैं, या हम कोई भी बड़ा क्या जब या बता हमें दिया, सर, मेरे यार या हमें खुश सर हो। 5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाता है वो खुश हो जाते हैं। हाँ, तो जो असल जो हमारा था, जिस मकसद के लिए तख्लीक किया गया, हाँ, वो- उससे वो भी मकसद क्या है, मकसद बहुत है। दूर चले गए ना, बहुत और पीछे। फिर जैसे इलियास साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि भी अभी खिलाफत का जो तो असल जो है वो ये है कि भी जो कि क्या अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, वो किसी असल चीज को असल दोबारा चीज़ को रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करना। बंदगी का मकसद भी यही था कि अल्लाह ताला के अहकामात को रिप्रोड्यूस किया जाए। वो अहकामात तो पहले मौजूद थे, अब अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दे के, शऊर दे के चाहा कि रिप्रोड्यूस हो दोबारा। बड़े एक मशहूर सी रिवायत है ना, सबने ही सुनी होगी, हाँ। मैं तो याद दहानी के तौर पर दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने बयान किया ना कि भी इंसान किस हद तक बाइख्तियार है और किस हद तक जो है वो बेख्तियार है। तो वो शख्स खड़ा था ना, उसका सवाल उसने किया, तो आपने कहा अपनी पाँव उठाओ ना, टांग उठाओ, उसने टांग उठा ली, तो आपने कहा कि दूसरी उठाओ, उसने मैं तो गिर जाऊंगा, तो आपने फरमाया कि वो आपका इख्तियार था, ये आपका ये आपकी बेख्तियारी है। ये आपका इंसान इतना इख्तियार है, बिल्कुल इतना ही सही। इख्तियार। इस अंदाज से हमें समझा दिया गया ना। सही कहा, बिल्कुल जाहिर है, अल्लाह ताला ने लिमिटेड इख्तियार दिए, Limited इख्तियार। और वो इख्तियार लिमिटेड दे के उसी में आजमाइश जी, है। जी। बस उसी में वो इख्तियार देने की वजह से नहीं, जी, जी, जी। वरना तो क्या सर, इख्तियार इंसान छीन बेचारा लिया। इतना कमजोर है, उसका अपने जिस्म पे अख्तियार नहीं है तो बाकी क्या अख्तियार होगा। जी, जी। हम यही ये सबसे बड़ा है। हम चाहे यार हमें नाखून न बढ़े तो जी, जी। बढ़ जाते, जी, काटने हाँ, रोक पड़ते। सकते हैं, नहीं रोक सकते। हम चाहे हमारा दिल इतने अरसे से चल रहा है यार, थक गया होगा, थोड़ा रुक जाए, वेस्ट जी, जी। जरा रेस्ट कर ले, दोबारा चल ये रुक गया तो मर गए। यही तो वो इंजीनियर मिर्जा की बात में सुन रहा था, वो कह रहे जी बंदे आया, वो कहता है जी वो फलां बुजुर्ग है, उसने ना सैलाब आया तो सैलाब को रोक दिया, फूक मारी, सैलाब रुक गया। उन्होंने कहा झूठे हैं, उसे कहा अपना पेशाब रोक के बताइए। सैलाब तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, अपना पेशाब रोक के दिखा दो। मेरे सामने लोग मीडिया बुला लेते हैं, ये वो बंदा दावा करता है आप पेशाब रोक के दिखाओ। जो कब्रों में पड़े हैं उनको कौन कौन सी करामतें उनके साथ मंसूब कर जो रहे हैं, मशहूब लोग कर जो देते हैं, उनको पता भी नहीं जो होगा। उन बेचारों को ज़्यादा पता ही नहीं उन्होंने होगा। कहा भी नहीं सर, उन्होंने कहा भी नहीं कि ऐसे ना हमें उन्हें पुकारना कहा होगा, ना उन्हें पता होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो नहीं फरमाया ना कि भाई मेरे बाद मुझे पुकारना, मुझसे मदद मांगना। मैं उनके ये कह रहा था कि देखें ये जो उर्स होते हैं, अब से आप कहें जैसे बहुत दिन जिक्रिया का उर्स होता है, तो उनके उर्स के ऊपर वो सारी खराफात होती हैं जिनकी वो सारी उम्र जिनके खिलाफ वो जिनके खिलाफ वो बोलते रहे, कहते रहे, और बिल्कुल वो सही करते कहा, रहे, वो बिल्कुल। सारी खराफात वही होती काम हैं। सारे उधर हो रहे हाँ। थे। सर कशफुल माजूब जो है ओरिजिनल नुस्खा उसका तो फारसी में है, सही। उसका जो उर्दू जो है ना वो वर्शन आया हुआ है, उसको भी आप पढ़ के देख लें, तो उन्होंने तौहीद ही बयान किया, इबादत ही बयान किया, ये जो कुछ हो रहा है उनके नाम पे ना वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी कुछ असल भी तो यही तो मसला बन गया उन्होंने है तो ना। खैर दीन के लिए वो खिदमत तो की। कब्रों में बैठे जो हुए उनके पैरोकार हैं, उनने चेक कर दी थी। उन्हीं की तालीमात के खिलाफ कर रहे हैं खिलाफ सारे। साजिश है। तो यही तो फिर आप हौज़े कौसर है ना कि आपके बाद आपका दीन इन्होंने बदल दिया था, इनको भी आप रहने दो। हदीस भी है कि नबी सल्लम हौज़े कौसर से तशरीफ़ फरमा होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आ रहे होंगे उम्मती आप, हाँ, बिल्कुल। तो वो आप जो है ना वो आने लगेंगे तो फरिश्ते उनको परे कर देंगे, तो आप कहेंगे कि मेरी उम्मती हैं, मेरी तो उम्मती मेरे हैं, पास आने आने दो, तो आप
उनको कहा जाएगा कि नहीं, ये आपकी उम्मती नहीं है, इन्होंने आपके बाद बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद कर ली, याद कर दी, यानी याद बिदअत कर दी, इन्होंने इनको ये बिगाड़ दिया था, आज वो हो इसलिए चुका। आपकी उम्मती नहीं। हाँ। फिर आप फरमाएंगे कि इनको मेरे से दूर कर। सौ कन इससे समझो ये नतीजा भी अखज़ होता है कि हर चीज़ का भी इल्म नहीं है। हाँ, जाहिर है, वो तो जितना अल्लाह ताला ने दिया है इल्म वही जितना है। ही बिल्कुल, दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर आप इनको पीछे रहने दो, मेरे पास ना इनको लाओ। अब उस सफ में देखें इंसान जो खड़ा हो, हाँ जी। और तो वो क्या तवक्को कर हमारा सकते हैं? देखें शफात का सहारा तो वसल्लम की ज़ात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर उसी शफात वही का हम- दुत्कार दे हमें, अब तो वही फिर तो कहा हमारा दे तो ये कोई इसको ठिकाना ही उधर ही नहीं। रहने दो, उधर हाँ। रहो, तो फिर पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं, जीरो बच अल्लाह गया। रहम करे। ऐसे ही अल्लाह ताला का आसानी पैदा करे, जो है ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे कोई वो नहीं है जो है ना। सर आज इतना ही काफ़ी है। अच्छा, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वो दो